गुड इवनिंग। चलिए खड़े हो जाइए आप। अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन होगा? नहीं, स्पीड डिस्टेंस बराबर नहीं होंगे, इनका रेशियो क्या होगा? वो इक्वल होगा। आया समझ में? वेरी गुड, बैठ जाइए। आप खड़े होइए। अगर स्पीड आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा? डिस्टेंस का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा। सही है। चलिए अब लास्ट में उनको बोलिए। आप क्लास में हैं? रेगुलर की फर्स्ट डे है आपका, दूसरा दिन, तो फिर तो बता पाएंगी आप आराम से। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होगा? हाँ, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। मतलब स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है टाइम का रेशियो, या टाइम के रेशियो का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो। क्लियर है सारे बच्चों को? ये याद रहे आपको, ये तीनों चीजें याद रहेंगी तो आगे काफी सुविधा रहेगी आपको। चलिए शीट निकालिए। एक सवाल और पूछ लूं मैं, आप खड़े होइए। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे। सही है, बैठ जाइए। वेरी गुड। हमने क्वेश्चन कहां तक करवा दिया है बताइए? 20 तक। 21 भी हो गया है। आइए देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है। यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, देखिए यहां ले लीजिए डिस्टेंस और यहां ले लीजिए टाइम। मान लिया पहले डिस्टेंस 2 ट्रेवल हुई है तो टाइम इसमें कितना लगा है? 1 लगा है, एक समय लगा है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ है? दूरी को आधा कर दिया गया है, यानी कि डिस्टेंस हो गई है 1, तो टाइम क्या हो जाएगा? बोला गया है 2 गुना कर दिया गया है। तो इनकी चालों में क्या अनुपात होगा, यह आपसे पूछा गया है। ये आपका इनिशियल केस का डिस्टेंस और टाइम है, ये आपके न्यू केस का, नए केस का डिस्टेंस और टाइम है। स्टार्टिंग वाली लाइन में लिखा गया है कि कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई है, वही यहां से गति विशिष्ट गति निकल के आएगी, वो निकाल लेंगे आप। तो देखिए आगे का जो केस है वो बोला गया है यदि दूरी को आधा कर दिया जाए और समय को 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों की गतियों में आपको अनुपात बताना है। तो गति बराबर आप जानते हैं क्या होता है? दूरी बटा समय। तो क्यों ना हम दूरी और समय को ही एज्यूम करें, हम दोनों चालें अलग अलग निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा। तो हमने प्रारंभ में मान लिया कि दूरी 2 है, 1 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। जब मानना ही है तो आप स्वतंत्र हैं कुछ भी मानने के लिए। ये कोई ना सोचे कि सर 2 ही क्यों माने हैं, आप कुछ भी मान लीजिए, आंसर आएगा आपका। हमने 2 मान लिया इसलिए क्योंकि आधा करना उसको आसान था। 1 माने होते तो 1/2 लेते तो भी हमारा आंसर आता, लेकिन ऐसे ले लिया तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। देखिए दूरी आपकी क्या हो गई? अगर पहले की दूरी 2 है तो पहले का समय मान लिया 1 है, तो अब दूरी क्या होगी इसकी? आधी। आधी यानी कि 1 हो गई, समय दुगना लग रहा है यानी कि 2 लग रहा है। तो इनकी चालों का अनुपात चाहिए, स्पीड का रेशियो। यहां 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, और यहां पर 1/2 यानी कि ठीक है 1/2 आएगा। सही है। रेशियो चाहिए, ये S1 है और ये S2 है। यहां ना भी लिखे तो यहीं लिख लीजिए, 2/1 और 1/2। क्या आ जाएगा रेशियो? सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रॉपर रेशियो में बोल दिया जाता है, 2 दूना 4 और यहां 1 ही आएगा, तो 4:1। पीछे तक सभी बच्चे ध्यान दीजिए, समझ पाए हैं? कुछ नए बच्चे होंगे और उनकी 2 दिन की क्लास छूट चुकी है। तो देखिए आपका 1 दिन का क्लास तो YouTube पे है
और 1 दिन की क्लास आज आप टेलीग्राम पे अभी लिंक शेयर कर दीजिए उसका, यूट्यूब वाला, वहां से देख लीजिएगा। कितने लोगों की 2 दिन की क्लास छूटी हुई है, हाथ उठाए। तो कवर करना बहुत जरूरी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं कवर करवाऊं आपको, आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप कवर करें। नहीं कवर करेंगे तो हम कुछ समझा नहीं पाएंगे आपको, याद रखिएगा। तो 2 दिन की क्लास जो छूटी हुई है उसको कवर कर लीजिए। आया समझ में? क्लियर है ना? ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यस, कुछ भी मानिए। दूरी आप यहां 4 मानना चाहते हैं तो यहां दूरी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समय ठीक है? समय यही लेना चाहते हैं ना? कौन है बच्चा? आप है, सही है ना? ये तो यहां पर देखिए S1 S2 क्या हो जाएगा? 4/1 और ये हो जाएगा 2/2, तो आ गया 4:1। हमने क्या बोला? आप कुछ भी मानिए, आपका आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आइए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है अब आपका 23, सेम क्वेश्चन है। शिवराम साइकिल से, आ जाइए अगले क्वेश्चन में, अभी इसको नोट ही कर रहे हैं आप। जब अगले क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं तो आपको हमारे साथ चलना चाहिए ना, पढ़ने का यही तरीका होता है। या तो हमको रोक दीजिए कि सर अभी रुक जाइए, नोट करना है, या तो हमारे साथ आ जाइए क्वेश्चन पे सीधे। मैं 23 पे आ चुका हूं तो आपको भी 23 पे आ जाना चाहिए। देखिए, शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, यदि जगराम उससे 2 गुनी दूरी आधे समय में तय करता है तो जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात क्या होगा? देखिए, हम डायरेक्ट भी चालों का अनुपात निकाल सकते हैं। किसको कांस्टेंट करके? बताइए। अगर हम क्या कांस्टेंट कर दें? दूरी कांस्टेंट कर दें कि समय को कांस्टेंट कर दें? समय को अगर कांस्टेंट कर देंगे तो दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होगा। यहां भी ये काम किया जा सकता था, यहां भी ये काम हो सकता था। टाइम यहां 1 है, टाइम यहां 2 है, इसको कांस्टेंट कर दीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और यहां भी 2 से गुणा हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। तो 8 और 2 का रेशियो आया दूरियों का, तो यही किसका रेशियो होगा? चालों का भी होगा। अगर समय कांस्टेंट हो गया तो दूरियों का अनुपात ही चालों के अनुपात के बराबर होता है। ये भी एक मेथड है करने का। हमने तो ये फॉर्मूले से कर दिया, बाकी अगर किसी चीज को आप कांस्टेंट करके भी करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। आप दूरी को भी कांस्टेंट करके चालों का अनुपात निकाल सकते हैं। कैसे? अगर दूरी को कांस्टेंट कर दिया आपने तो समयों के अनुपात का उल्टा होगा चालों का अनुपात। आप चाहें तो जैसे भी बोल सकते हैं, आपके पास तो माध्यम है हल करने के कई सारे। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं समझे इस चीज को? चलिए, शिवराम जगराम से पहले हम इस क्वेश्चन पे भी हम मेथड 2 लगा दें। मान लिया ये मेथड 1 हो गया, अब मेथड 2 पे आ जाइए। मेथड 2 पे आएंगे, इसी में नोट करिएगा, मेथड 2 पे आएंगे। उसी क्वेश्चन पे आइए। शिवराम हटाइए, बालक अनिकेत 22 नंबर वाला क्वेश्चन, अच्छा हाँ ठीक है, नहीं 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 22 नंबर वाले क्वेश्चन को लगाइए वापस से, ठीक है। मेथड 2 की बात करें तो किसको कांस्टेंट कर दें? टाइम कांस्टेंट करना हमारे लिए अच्छा है, टाइम कांस्टेंट करना हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। हम क्या करते हैं? समय, समय को इंग्लिश में लिखेंगे टाइम कांस्टेंट करने पर, देखिए कांस्टेंट कैसे होगा? जब यहां टाइम 2 है तो यहां भी टाइम 2 करिए, तो 2 का गुणा यहां होगा तो 2 हो गया टाइम। तो 2 का गुणा जब इसमें है तो इसके साथ भी तो 2 का गुणा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? दूरी 4 हो जाएगी। तो आपको पता है कि जब समय कांस्टेंट है तो चालों का अनुपात दूरियों के अनुपात के बराबर होता है। हर एक बच्चा जानता है ये। अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के क्या होता है? इक्वल होता है। तो सीधे सीधे यहां से आंसर आ गया 4:1। ये भी एक तरीका है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप। समझ में आया? क्या है? क्या है? S1 S2? हाँ, S1 S2 है यहां। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी से। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? क्यों बच्चों? आप ये पैटर्न भी लगा सकते हैं। जैसे अब मैं पूछना चाहूंगा 23 नंबर का क्वेश्चन, ओरल कितने बच्चे बता सकते हैं? शिवराम और जगराम वाला ओरल बताने के लिए काफी सारे बच्चे तैयार हैं, वेरी गुड। चलिए भाई शुभम, ओरल आंसर करिए।
शिवराम साइकिल से कुछ दूरी तय करता है, यदि जगराम उससे दोगुनी दूरी उससे आधे समय में तय करे तो जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात क्या होगा? जगराम उससे दोगुनी दूरी आधे समय में तय करता है ना? हाँ ठीक है, आंसर ही दे दीजिए आप अपने दिमाग से, लगा के नहीं, ओरल। तब तक आप लोग ओरल लगाते रहिए। चलिए, अब कितने लोग ओरल रिप्लाई कर सकते हैं इसको? अब अभी भी बहुत कम लोग हैं, आप खड़े होइए, टोपी वाले बालक। यस, ओरल रिप्लाई करिए। आपको पता है कि इस सवाल में कुछ नहीं है, तो डर क्यों रहे हैं? सीधे चालों का अनुपात ही तो चाहिए, बताइए। 4:1 आ रहा है? क्यों सही है? 4:1, 1:4 आ रहा है, पलट गया थोड़ा सा, लगा 4:1 ही आ रहा है। 1:4, 4:1 में से ही कोई एक आंसर सही है। देख लीजिए, क्रम पलट गया होगा। जगराम और किसका मांगा है? जगराम की चाल का शिवराम की चाल से अनुपात, जगराम शिवराम मांगा है, हो सकता है इधर उधर हो गया हो। कितना आ रहा है? 4:1, 1:4। आप बताइए भाई, 4:1 आ रहा है? ऐसे सुन के बोले हैं अच्छा लग रहा है 4:1, इसलिए बोल दिए हैं क्या? लगाए हैं? चलिए देखिए, शिवराम साइकिल से, ध्यान दीजिएगा, कुछ दूरी तय करता है, यदि जगराम उससे दोगुनी दूरी उससे आधे समय में तय करता। लीजिए, मान लिया शिवराम एक दूरी एक समय में तय करता है, तो जगराम दो दूरी 1/2 समय में तय करेगा। तो जगराम जगराम एक समय में कितनी दूरी तय करेगा? 4। दोनों का समय बराबर हो गया। जो शिवराम है एक दूरी एक समय में तय कर रहा है और जगराम एक समय में 4 दूरी तय करेगा, तो इनकी चालों का अनुपात शिवराम और जगराम का क्या होगा? 1 और किसका होगा? 4 का। जबकि आपसे पूछा है जगराम और शिवराम का, तो आंसर क्या होगा? 4 और 1 का होगा। हो जाता है, आपने सही दिया आंसर, वेरी गुड, आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। 4-1 बोला था ना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। समझे बाबू? ओरल ही तो करना है। कैसे किया मैंने? कैसे किया हमने? आप सुनिएगा ध्यान से, आप तो बता दिए थे, बैठ जाइए। और किसको नहीं आ रहा था ये क्वेश्चन, हाथ उठाए, आप खड़े हो जाइएगा। देखिए, सबसे पहले शिवराम की बात बोला है, तो सीधे बोलिए शिवराम मान लिया एक दूरी एक समय में तय करता है, तो जगराम इसकी दुगनी दूरी यानी कि 2 दूरी इससे आधे समय यानी कि 1/2 समय में तय करेगा। आपको यह बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम समय को बराबर कर दें तो इनके द्वारा तय की गई दूरियों का अनुपात ही चालों का अनुपात होता है। आपको यह बात पता है। तो जगराम का समय 1/2। एक एक चीज बड़े आराम से बताया जा रहा है कि हर एक बच्चा चीजों को अच्छे से समझ ले। देखिए, जो आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम होती है। साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे बहुत तेजी से एक बार में समझ जाते हैं। जो मैथ्स इंटर तक पढ़े हैं उनको बहुत जल्दी समझ में आता है। कंडीशनल चीजें है ना, कंडीशन बस एक बार में बैठ गया दिमाग में तो आप सॉल्व कर लेंगे। ज्यादातर के जो क्वेश्चन मिलेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस में 2 केस वाले होंगे, 2 केस के क्वेश्चन है। बस आपको यह पकड़ना है कि उन दोनों केस में कांस्टेंट क्या है। अगर कांस्टेंट आपने पकड़ लिया तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि हो सकता हो कभी टाइम कांस्टेंट हो, तो टाइम कांस्टेंट होता है तो दूरियों का अनुपात चालों के अनुपात के बराबर होता है। कभी हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर दूरियों का अनुपात समयों के अनुपात के बराबर होगा। हो सकता है किसी सवाल में दोनों केसेस में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, तो यहां पर चालों का अनुपात समयों के अनुपात का उल्टा होगा। यह दिमाग में आप भर लीजिए अपने। आई बात समझ में? तो क्या इस क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे कराना है? नहीं कराना है। आइए अब आ जाइए, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का सवाल है। ये तो रेशियो का सवाल लग रहा है, पूरा पढ़ लूं देख लूं। कार सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर कार चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में
उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है, ये अनुपात और समानुपात का प्रश्न है। सिंपल सा है, छोटा सा क्वेश्चन है, हर एक तैयारी करने वाला बच्चा इसको समझ लेगा, भले वो रेशियो पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, सबको आएगा ये समझ में। देखिए 24 नंबर का सवाल है। पहले और दूसरे दिन चली गई दूरियों का क्या अनुपात है, 4:5। और फिर ध्यान से देखिए, दूसरे दिन वो कितना चलाया है, दूसरे दिन वो कितना चला है, 70 किलोमीटर। रेशियो में कितना चला है, 5 चला है। समझ में आ रही है बात। रेशियो में दूसरे दिन वो 5 चला है, रियल में दूसरे दिन वो 70 किलोमीटर चला है। तो क्या ये 5 ये 5 70 के इक्विवेलेंट होगा, होता है बाबू, इसको समझिएगा। रेशियो का 5 रियल के 70 के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। हर एक बच्चा देखेगा। तो 5 इक्विवेलेंट है किसके, 70 किलोमीटर के। यहीं से आप एक आराम से कटा के बोल सकते हैं 5 1 ज़ा 5 और 5 14 ज़ा 70 हो गया। तो 1 बराबर 14 किलोमीटर के। तो बेटा 4 बराबर किसके बताइए, 14 गुणे 4 यानी कि 56 किलोमीटर के। तो दूसरे दिन कितना चला, 56 किलोमीटर। सॉरी दूसरे दिन नहीं, पहले दिन 56 किलोमीटर, दूसरे दिन 70 किलोमीटर। इस चीज को डायरेक्ट भी किया जा सकता था। 5 बराबर 70 के किससे गुणा किया गया, 5 में की 70 हुआ 14 से, तो 14 का यहां भी गुणा कर देंगे तो 14 चौके क्या हो गया, 56। क्लियर है। तो पहले दिन 56 चला, दूसरे दिन तो 70 दिया है, तीसरे दिन कितना चला, 42 किलोमीटर चला। बोला गया तीसरे दिन 42 किलोमीटर चला। अब आपसे पूछा गया है कि तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात क्या होगा। तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात, तो तीसरे दिन 42 और पहले दिन 56 किलोमीटर चला, ये रेशियो आया। लेकिन अभी इसको रेड्यूस्ड फॉर्म में आप दिखा सकते हैं, यह अनुपात आया, लेकिन इसको और छोटे रूप में दिखाया जा सकता है। कैसे, आप इसको कटा सकते हैं 14 से, एक ही संख्या से। तो 14 3 ज़ा 42 और 14 4 ज़ा 56, 3:4 आ गया, 3:4 बच्चे। ये आपका तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात होगा। तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरियों का अनुपात होगा। हर एक बच्चा देखे जिम्मेदारी से। सही है, आ रहा समझ में बेटा आपको, क्लियर है। आप ओल्ड स्टूडेंट है ना, लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, बहुत दिन बाद आई हैं, खुश हो रही हैं आप, क्यों बताइए। क्लियर हुआ कि एक बार फिर बता दिया जाए, बताइए। आ रहा है ना। तो ये रेशियो तीनों पता है कि भूल गई हैं, तीनों रेशियो पता है ना। चलिए वेरी गुड, चले देखें। अब इसके बाद है 25 नंबर का क्वेश्चन है 25। दो कारें एक ही स्थान और एक ही बिंदु से प्रस्थान करती हैं और परस्पर लंब राजमार्गों पर चलती हैं। उनकी चाल क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 सेकंड पश्चात उन कारों के बीच की दूरी क्या होगी, ये पूछा गया है। चलिए दो पैटर्न पे कर सकते हैं इसको। ये लंब राजमार्ग होते हैं। देखिए एक कार इधर चलेगी और एक कार इधर चलेगी, ये दोनों क्या है, लंब राजमार्ग। लंब राजमार्ग का मतलब हो गया ये दोनों राजमार्ग क्या होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आ रही बात समझ में। एक कार इधर जाएगी, एक कार इधर जाएगी, परस्पर लंबवत चल भी रहे हैं। देखिए चाल एक की 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 सेकंड में ये वाली कार इधर आ जाएगी और 15 सेकंड में ये वाली कार इधर आ जाएगी। समझ पा रहे हैं, सही है। दोनों परस्पर लंबवत चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे चल रहे हैं। तो 15 सेकंड में एक कार इधर आ गई, 15 सेकंड में एक कार इधर आ गई। अब 15 सेकंड बाद इनके बीच की दूरी पूछी गई, तो दूरी तो यही होगी,
बताइए, यही तो दूरी पूछी गई है, बताइए। तो देखिए हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा से ये डिस्टेंस दिखाई जा रही है, मतलब ये आपका राजमार्ग दिखाया जा रहा है, और ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये राजमार्ग दिखाया जा रहा है। तो ये अगर राजमार्ग इसको भी मान लिया जाए तो ये किस स्पीड से दिखाया जाएगा, बताइए। पाइथागोरस से ये पता चलेगा, ये 48, ये 36, तो ये बताइए 60 होगा। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, 12 से घटाएंगे तो 3 आएगा, ये 4 आएगा, 3 4 तो ये 5 आया। मान लिया पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको नहीं पता तो कोई संख्या आती है तो उसको छोटा कर लेना चाहिए कटाकर। ये 36 है, ये 48 है, तो 12 से घटाएंगे तो ये कितना होगा 3, और 12 से घटाएंगे तो ये 4 होगा, एक ही संख्या से कटा है, तो ये 3 है, ये 4 है। पक्का कर्ण 5 आएगा, लेकिन 5 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5 गुणे 12 यानी कि 60 लिखेंगे, 60। यहां के लिए स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये दूरी आपको पता करनी है डी, यही आपकी 15 सेकंड में तय की गई दूरी है। तो 15 सेकंड, सॉरी 15 उनके बीच की दूरी है, 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा बताइएगा। 60 गुणे 5/18, 5/18 ना, हाँ, गुणे कितना 15, कितना आ रहा है, कितना 250 मीटर, 250 मीटर आ रहा है। उनके बीच की दूरी क्या होगी 250 मीटर। सही है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम डिस्टेंस निकाल लें फिर पाइथागोरस लगा लें। यहां डिस्टेंस क्या हो जाएगा 48 गुणे 5/18 गुणे 15, और यहां डिस्टेंस कितना हो जाएगा, चाल क्या है 36 गुणे 5/18 गुणे 15। ये डिस्टेंस कितना आएगा 150, और ये डिस्टेंस 200। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो पक्का बच्चों ये कितना आएगा 250 मीटर। मतलब 15 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी यही तो होगी। तो दोनों तरीके हैं करने के, ये थोड़ा कम समय लेगा और ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा, कुछ सेकंड ज्यादा लेगा। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी तरीका है ये क्वेश्चन करने का। सही है, जो दिमाग में आपके आए, जैसे करना है वैसे करिए। क्यों, खड़े हो जाइए। हल्की सी नींद आ रही है, हल्की नींद आ रही है। सुनिए, अगर समय कांस्टेंट हो चलिए, अगर समय कांस्टेंट हो तो दूरी और चाल में कैसा रिलेशन होता है, बराबर होते हैं, मतलब उनका अनुपात बराबर होगा, दोनों अनुक्रमानुपाती रिलेशन रखेंगे, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, डायरेक्ट रिलेशन दोनों में होगा। सही है, ठीक है, बैठ जाइए। आइए देखिए, अब हमारा टाइप 2 है बच्चों, टाइप 2 आ जाइए। 26 नंबर का क्वेश्चन है। टाइप 2 26 नंबर का क्वेश्चन है, मेथड 1 देखिए। मेथड 1, शरद किसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से व शेष आधी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। उसे कुल मिलाकर 42 मिनट का समय लगता है, तो यह दूरी लगभग कितनी है। देखिए, दो तरीके बताए जाएंगे, एक रेशियो मेथड बताया जाएगा और एक फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका ट्रेडिशनल मेथड है, पुराना मेथड है, लेकिन उसका भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आइए चलिए देखिए। तो यह भी पता होना चाहिए, कोई कठिन बात यहां नहीं कराने जा रहा हूं मैं। शरद कोई भी दूरी है, देखिए ये कोई दूरी है पूरी, ध्यान से देखिए, ये पूरी दूरी मान लिया क्या हो गई 2D हो गई। ये दूरी पूरी पूरी क्या हो गई 2D हो गई, या पूरी दूरी, हाँ ठीक है 2D हो गई।
इसकी आधी को, आधी है ना ये, हाँ, इसकी आधी को, आधी दूरी यानी कि d दूरी को शरद S1 चाल से कवर करता है और शेष बची आधी दूरी को शरद S2 चाल से क्या करता है, कवर करता है। और इस पूरी यात्रा में शरद को कुल कितना समय लग गया, कुल समय क्या हो गया, t है। कुल समय क्या हो गया, t। फॉर्मूला हम बना रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से। देखिए कोई पूरी दूरी है 2d, इसमें से आधी दूरी को शरद S1 चाल से तय करता है और शेष आधी जो दूरी बच रही है उसको शरद S2 चाल से कवर करता है। आ रही है बात समझ में? और ऐसा करने में पूरी यात्रा में जो समय लगा है वो कितना लगा है, t का समय लगा है। आ रही बात समझ में? देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है दो पार्ट में डिस्टेंस आपका टोटल ट्रेवल हो रहा है और ये दोनों पार्ट आपके लेंथ में क्या है, इक्वल है। चूंकि यहां क्या अलग अलग है, स्पीड अलग अलग है, इसलिए दोनों टुकड़ों का समय क्या होगा, अलग अलग आएगा। लेकिन उन दोनों समयों को जोड़ेंगे तो वो टोटल टाइम t के क्या होगा, बराबर होगा। मानते हैं ये बात? मान लिया आप ही हैं, शरद के बदले आप हैं, आपको यहां से यहां तक जाना है, उसमें आधी दूरी को आप S1 चाल से तय कर रहे हैं, बची हुई आधी दूरी को S2 चाल से तय कर रहे हैं। इसमें लगने वाला टोटल समय क्या है, यात्रा का कुल समय, ट्रेवल टाइम क्या है, t है। तो इसमें रिलेशन आपको सेट करना है, आपको कुल दूरी बताना है, कुल दूरी आपको बताना है। कुल दूरी क्या है, यहां 2d है। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। अब हम सबसे पहले समय निकालेंगे। यहां का टाइम क्या होगा, d/S1 होगा। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, होता है कि नहीं? तो d/S1 हो जाएगा। यहां पर समय बताइए क्या हो जाएगा, d/S2 हो जाएगा। और इन दोनों समयों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर, t के बराबर होगा। बच्चों d यहां कॉमन ले लेंगे तो यह आएगा 1/S1 + 1/S2 बराबर t हो गया। d कॉमन है ही, एलसीएम हो गया S1 S2, होगा ना एलसीएम, S1 और S2 का एलसीएम S1 गुणे S2 हो जाएगा। यहां आएगा S2 और यहां आएगा S1 बराबर t हो गया। अब देखिए d बराबर, इसको सब इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका S1 S2 इंटू t अपॉन में क्या, S1 + S2। बच्चों ये हमारी कुल दूरी नहीं है, यह आधी दूरी है। कितनी दूरी है, आधी दूरी। हमने पूरी दूरी को क्या माना है, 2d माना है, तो हमें 2d चाहिए। तो कुल दूरी चाहिए, कुल दूरी, तो कुल दूरी हमारी क्या होगी, 2d होगी। तो 2d का मतलब हो जाएगा 2S1 S2 अपॉन में S1 + S2 इंटू क्या, t। ये हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया इस क्वेश्चन के लिए। याद रहे सबको, आप आधी दूरी को S1 चाल से तय कर रहे हैं, बची हुई आधी दूरी को S2 चाल से तय कर रहे हैं। पूरी यात्रा का समय आपका t है, तो कुल दूरी क्या होगी, 2S1 S2 अपॉन में S1 + S2 इंटू t। जनरली स्पीड टाइम डिस्टेंस में जितने भी शॉर्टकट बनते हैं पैटर्न ज्यादातर का उसका यही होता है, समथिंग इंटू समथिंग बाई समथिंग प्लस समथिंग इंटू t, ऐसा ही पैटर्न रहता है, ज्यादातर का रहता है ऐसा ही पैटर्न। आ रहा है पीछे तक बच्चे आप लोग बताइए। देखिए बहुत सारे बच्चे मैसेज कॉल कर रहे हैं कि लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है। और सब कह रहे हैं सर क्लास लाइव कर दीजिएगा। बच्चे पता नहीं कहां से सूचना पा लेते हैं, कह रहे मुंबई में लग गया लॉकडाउन। अरे महाराष्ट्र में लगा है ना कि मुंबई में लग गया है? हाँ महाराष्ट्र में लगा होगा, मतलब महाराष्ट्र के कुछ शहरों, राज्यों, सॉरी जिलों में लगा होगा। ठीक है, मुंबई भी क्या है एक आपका, बताइए, जिला नहीं है? नहीं है क्या, बताइए। पता नहीं कहां कहां से बच्चों को सूचना प्राप्त होती है। चलिए एकदम ना सोचिए कि कोई लॉकडाउन लगने वाला है। हाँ कोरोना ने अपना मुंह बदल लिया है, मुंह बदल लिया मतलब उसका डिजाइन चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए आजकल लक्षण दूसरे आ रहे हैं उसमें। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, जरूरी है।
आगे देखिए, हो गया ये, फिर से हटना पड़ेगा। चलिए, कोई लॉक वॉक डाउन नहीं लगेगा, आप बच्चों मत चिंता करिए। आप कोई किसी दूरी की आधी दूरी S1 चाल से तय करते हैं, बची हुई आधी दूरी S2 चाल से तय करते हैं। पूरी यात्रा में शुरू से अंत तक आपका टाइम T लगा है, तो शुरू से अंत तक कितनी दूरी तय की है? कुल दूरी क्या होता है? 2S1 S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू T, ये होता है। सही है। आइए अब अगर इस क्वेश्चन को, मतलब दिए गए प्रश्न को इसके सहारे हल करना है, तो S1 बराबर आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है बताइए? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। S2 बराबर क्या दिया गया है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और टाइम कितना दिया गया है? 42 मिनट। हमें चाहिए कुल दूरी, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा? 2 गुणे 4 गुणे 5 बटा में 4 प्लस 5 गुणे टाइम। यहां पर चूंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो टाइम को मिनट में कैसे रख सकते हैं? यहां 42 नहीं रखा जा सकता, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो इसको भी किस में रखेंगे? घंटे में ही रखेंगे, आवर्स में ही रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 42/60 हो जाएगा। कितना आ रहा है सॉल्व होके? 28 किलो 28/9 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। जिसको भी नहीं आया ये सवाल समझ में, मतलब ये मेथड, वो हमें बताए। आ गया? करें मेथड 2, लगाएं रेशियो। रेशियो लगेगा कि नहीं बच्चों? यहां पर क्यों लगेगा रेशियो? हाँ, यहां पर दूरी क्या है? बराबर है। और जब दूरी बराबर है तो क्या होगा? चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। ये हमको फाइंड करना रहेगा। मिटा दें इसको। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 देखिएगा। डी क्या है? कांस्टेंट है। तो S1 S2 का रेशियो बताइए क्या आ रहा है? 4:5। तो T1 T2 का रेशियो क्या आ जाएगा? 5:4 आ जाएगा। श्योर है? यानी कि पहली दूरी तय करने में, पहली फर्स्ट हाफ कवर करने में 5 टाइम लगा है, तो सेकेंड हाफ कवर करने में 4 टाइम लगा है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? यहां से 9 हो जाएगा। तो यही 9 इक्वल टू किसके? 42 मिनट के। तो बच्चों 1 इज इक्वल टू किसके? 42/9 के। इसलिए 4 इक्वल टू किसके? 42/9 इंटू 4। कितना आ रहा है? 168/9 मिनट। यानी कि फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम लगा है? 168/9 मिनट का टाइम लगा है। क्लियर है? फर्स्ट हाफ के लिए पहली आधी दूरी। सेकेंड हाफ है, सेकेंड हाफ आ गया। चलिए दूसरी आधी दूरी, कोई बात नहीं, दूसरी आधी दूरी। दूसरी आधी दूरी में समय क्या है? 4 है। हमें चाहिए कुल दूरी। कुल दूरी चाहिए, तो कुल दूरी बराबर क्या होगा? देखिए, सेकेंड हाफ वाली दूरी कितनी है? चाल उसमें कितनी है सेकेंड हाफ के लिए? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय तक चल रहा है वो बताइए? 168/9 मिनट तक चल रहा है। और गुणे 60 कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये लास्ट की हाफ डिस्टेंस आई है। ये आधी दूरी है, लास्ट में आधी दूरी तय हुई है, तो ये आधी दूरी है। अगर इसी में हम 2 का गुणा कर देंगे तो क्या पूरी दूरी आ जाएगी? नहीं समझे? आप यहां वाली दूरी निकाल लिए हैं, जितनी भी ये दूरी आ रही है, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी दूरी नहीं आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि दूरियां क्या है, बराबर है। दोबारा से देख लीजिए कैसे किया है हमने। शरद किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है और शेष बचा आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। इस पूरी यात्रा में उसे समय टोटल 42 मिनट का लगता है। पूछा गया बताइए कुल दूरी क्या होगी, कैसे कैलकुलेट होगा। देखिए हम देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या है, बराबर हैं। जब दोनों ही स्थितियों में दूरियां बराबर है तो यहां पर चालों के अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। तो चालों का अनुपात आ रहा है 4 और 5 का, तो यहां पर टाइम का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 5 और 4 का। ये इस अनुपात में टाइम लगेगा। रेशियो में अगर देखा जाए तो कुल समय कितना हो रहा है, 5 4 9 का हो रहा है, और रियल में टोटल टाइम कितना खर्च हो रहा है, 42 मिनट का। तो क्या ये 9 बराबर 42 के होगा कि नहीं होगा, बोल सकते हैं। आ रही है बात समझ में, होना है इसको। तो 9 बराबर 42 के, तो 1 बराबर 42 बटा 9 के। तो हमने, मेरे दिमाग में था कि पहला वाला ही निकालना है, लेकिन 4 हमने लिख दिया। तो 4 बराबर किसके आ गया बताइए, 168 बटा 9 मिनट के। तो ये 4 कौन सा टाइम है, सेकेंड हाफ का टाइम है। सेकेंड हाफ का टाइम देखिए T2 है, सेकेंड हाफ का टाइम है। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 168/9 मिनट। ये सेकेंड हाफ का इतने मिनट का समय लगेगा। तो कुल दूरी चाहिए तो सेकेंड हाफ वाली दूरी कितनी है कैसे पता चलेगा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो सेकेंड हाफ में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय को आप मिनट में नहीं ले सकते क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी घंटे में चेंज कर लीजिए। तो 168/9 इंटू क्या कर देंगे 60 हो गया। ये मिनट को घंटे में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। आ रही है ना बात समझ में, इसलिए 60 से भाग किया। ये सेकेंड हाफ डिस्टेंस है जो ट्रेवल हुई है शरद द्वारा। अब अगर इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल दूरी नहीं आ जाएगी। बताइए कुल दूरी कितनी आ रही है, 28/9 किलोमीटर की दूरी है। यह आपका आंसर है। तो आपको लगा होगा कि नहीं सर, इससे करने से अच्छा कि हम 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी लगा लें। हाँ अच्छा है, यह भी अच्छा, कोई भूलता नहीं है। कोई भी तैयारी करने वाला बच्चा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी वाला पैटर्न भूलता नहीं, उसको याद ही होता है जो भी तैयारी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू किससे लगा सकते हैं, टी से लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन है आपका, सेम है 27। एक बस इलाहाबाद से बनारस की यात्रा को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो इलाहाबाद से बनारस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कौन कौन से बच्चे स्पीड टाइम डिस्टेंस से पढ़ना शुरू किए हैं, हाथ उठाएं। अब आप खड़े होइए, ठीक है। समझ में कितना आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा आ रहा है ना, चलिए वेरी गुड। आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो फिर कूटे जाएंगे आप। मेथड 1 से करूं ना बच्चों। S1 बराबर क्या है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, S2 बराबर क्या है 26 किलोमीटर प्रति घंटा, और टोटल टाइम जो है ट्रेवलिंग का वो क्या है 12 घंटे है। आपसे पूछा गया है इलाहाबाद से बनारस की दूरी यानी कि कुल दूरी पूछी गई है। तो क्या होगा 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी, यही आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है। तो 2 इंटू 22 इंटू क्या 26 बाई 22 प्लस 26 और इंटू कितना 12, कितना आ रहा है 286 किलोमीटर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए मेथड 2। बताइए स्पीड का रेशियो जो है वो क्या है 22 और 26 का है, मतलब 11 और 13 का है। आ रहा है समझ में। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा 13 और कितना 11 का होगा, उल्टा होगा ना। 11 13 कितना हो गया 11 13 24, 24 बराबर किसके 12 घंटे के। तो बताइएगा 1 बराबर किसके 12/24 यानी कि 1/2 घंटे के। तो 13 बराबर किसके 13/2 घंटे के। आ गया समझ में।
यानी कि फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना लग रहा है? 13/2 घंटे लग रहा है। कुल दूरी चाहिए। तो देखिए फर्स्ट हाफ में स्पीड क्या है? 22 कि 11 है? फर्स्ट हाफ के लिए स्पीड 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। कट गया तो ये मत कहिए कि नहीं सर 11 है, नहीं, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 22 गुणे क्या होगा? 13/2। इतना फर्स्ट हाफ वाली डिस्टेंस आ गई। तो सेकेंड हाफ भी इतना ही होगा। तो कुल दूरी क्या होगी? सीधे इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 2 से। कितना आ जाएगा? 286 किलोमीटर। ये आपका रेशियो पे हो गया। सही है? हर एक बच्चा ध्यान दे जिम्मेदारी से। समझ में सबको आ रहा है? कुछ नए बच्चे मेजरमेंट ऑफ एंगल भी पढ़ रहे होंगे, वो भी समझ में उनको आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं? सही है। क्यों बच्चों, क्लियर हो गया? चलिए आइए अब इसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल। दोबारा बताऊं क्या? आप बताइए, दोबारा बताया जाए। दीपक, क्यों आप बताइए, समझ में आ रहा है? एक एक चीज क्लियर करते हुए चलिएगा। किसको? कोई दिक्कत नहीं, ओरल सुनिए। देखिए एक बस इलाहाबाद से बनारस की यात्रा 12 घंटे में पूरा कर लेती है। आरंभ की आधी यात्रा 22 की स्पीड से, उसके बाद की आधी यात्रा 26 की स्पीड से चलती है। तो इलाहाबाद से बनारस के बीच की दूरी, अब देख रहे हैं कि आधी आधी दूरी है, यानी कि दूरी कांस्टेंट है। तो चालों का अनुपात का उल्टा होगा समयों का अनुपात। वहां हमने S1 S2 T1 T2 करके लिखा था, वो तो हमारे लिखने के ऊपर है, हम चाहे जैसे लिखें। क्यों? ये देखिए 22 26 यानी कि 11 13 चालों का अनुपात हुआ। तो 13 11 क्या होगा? समयों का अनुपात होगा। कुल समय रेशियो में कितना? 24। और यही रियल में किसके बराबर है? 12 घंटे के। तो 1 बराबर किसके? 1/2 घंटे के। तो 13 बराबर किसके? और अगर 11 बराबर निकालते तो किसके बराबर? 11/2 क्या आता? तो सुनिए, हमको दोनों पार्ट की दूरी अलग अलग नहीं निकालनी है। हम जानते हैं कि दोनों पार्ट की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। चाहे सेकेंड हाफ से निकाल लीजिए, चाहे फर्स्ट हाफ से पूरी दूरी निकाल लीजिए। हमने कुल दूरी निकालने के लिए क्या किया है? फर्स्ट हाफ वाली दूरी निकाली है। फर्स्ट हाफ वाली दूरी कैसे पता चलेगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हो गया 22 और समय हो गया 13/2। आ रहा है समझ में? गुणा करेंगे सीधे क्या हो जाएगा? आपकी आधी दूरी आएगी। आधी दूरी में 2 का गुणा करेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी। चलिए आगे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है 28। यस, जल्दी दौड़ के आइए इधर, आवाज आपकी नहीं आ रही पंखा चलने के कारण। हाँ सुनिए, आप देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला किसके लिए बनाया गया है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए लगाया गया है। 2 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है तो टोटल डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला आपका लगा है। डिफरेंट डिस्टेंस के लिए कहां लगेगा ये फॉर्मूला? नहीं लग सकता। वो तो एवरेज स्पीड के लिए आप पैटर्न यूज करते हैं, ठीक है, तो वो अलग चीज है। यहां पर डिस्टेंस क्या है? सेम है, वहां लगेगा। डिफरेंट डिस्टेंस के लिए नहीं। ठीक है, आइए देखिए 28 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। पर्वतारोही जो पहाड़ी की ढलान के अनुदिश, अनुदिश मतलब दिशा में, उसके अनुदिश 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है, तो वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा? देखिए पिछले जो 2 प्रश्न है वैसा ही ये प्रश्न है भाई। चढ़ना और उतरना दोनों स्थितियों में क्या होगी? बराबर दूरी तय होगी। दोनों प्रकार के ट्रेवलिंग में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल होगा कि नहीं? एक बार चढ़ना तो मान लिया D चढ़ा तो D क्या होगा? उतरेगा। तो दोनों ही स्थितियों में दूरियां क्या होंगी? बराबर तय होंगी, समझिएगा। लेकिन आपको कुल दूरी बताना है तो इन दोनों दूरियों का योग नहीं लेना है।
कुल दूरी बताएंगे तो एक ही बार की दूरी बतानी है। आपका ये जो केस था, डी गया फिर डी गया, कुल दूरी क्या हो रही थी 2d। लेकिन पहाड़ी की अगर बात होगी तो डी चढ़ा और फिर डी उतरा। तो यहां भी अगर आने जाने की दूरी की बात करें तो आने जाने में कुल तय की गई दूरी क्या होगी 2d। तो फिर ये पैटर्न और ये पैटर्न सेम हो गया, डी जाना फिर डी जाना, तो 2d दूरी तय करना हो गया। यहां पर डी जाना डी आना, तो यहां भी टोटल आने जाने का अगर पूछेगा तो क्या होगा 2d दूरी होगी। फिर इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन आपके प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है, उसमें बोला है कि बताइए पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यानी कि एक तरफ से ही दूरी पूछी जा रही है। यानी कि आपसे केवल क्या पूछा जा रहा है डी, यानी कि फर्स्ट, इसके हिसाब से फर्स्ट हाफ, इसके हिसाब से फर्स्ट हाफ। क्लियर है? वैसे तो ये पूरा है, आया समझ में? एक बार चढ़ना, डी चढ़ना और डी उतरना, तो डी चढ़ना मतलब ये तो पूरी ऊंचाई हो गई, समझिएगा ये बात। लेकिन इस पैटर्न को अगर ध्यान दे तो डी जाना फिर डी जाना, उसके हिसाब से तो ये डी ही गया। डी आने वाली डी आने वाली लेंथ नहीं मांग रहा है आपसे, तो केवल क्या बताना है हाफ, टोटल का क्या बताना है हाफ। तो टोटल डिस्टेंस जो होता है वो होता है 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी। लेकिन यहां पर क्या लगेगा, हाफ ही बताना है, इसलिए 2 हट जाएगा। तो यहां पर d बराबर क्या हो जाएगा s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी। यहां पर आपको केवल d बताना है, 2d नहीं बताना बाबू, यहां पर आपको केवल d बताना है। यहां आप 2d बताते थे, 2d बराबर आप बताते थे 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी। लेकिन यहां क्या बताएंगे आप, यहां पर आप d बताएंगे केवल, और d का पैटर्न क्या होगा 2s1 s2 अपॉन में, सॉरी अच्छा लिखिए अभी 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी। तो बेटा यहां 2 कैसे आ सकता है, आप केवल क्या बता रहे हैं फर्स्ट हाफ ही बता रहे हैं, केवल डी बता रहे हैं, तो ये 2 क्या होगा हट जाएगा। पैटर्न दोनों अलग है क्या, नहीं, दोनों पैटर्न सेम है। लेकिन आपका जो स्टार्टिंग का 2 क्वेश्चन था उसमें पूरा डी डी 2d मांग रहा था, तो 2s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी बता रहे थे। इसमें क्या मांगा है, पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ा, यानी कि एक बार ही डी मांगा है। ये बोलता कि आने जाने में कितनी दूरी तय हुई, तब हमारा सेम टू सेम यही पैटर्न होता, और फिर वहां क्या बताना होता 2d बताना होता। आपको आ रही है बात समझ में, क्या बताना होता 2d, कोई डाउट तो नहीं आ रही है ना बात समझ में, क्लियर हो गया। तो d बराबर हो गया आपका, बताइए यहां पर s1 s2 अपॉन में s1 प्लस s2 इंटू टी हो जाएगा, कोई डाउट। अब चलिए अपने क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें मेथड 1 से। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेथड 1 पे आइए। हो गया क्या, d चाहिए, फिगर यही है s1 प्लस s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी। कोई कुछ बोल नहीं रहा, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक। तो ये हो गया 4.5 इंटू 3 अपॉन में 4.5 प्लस 3 इंटू टी, टी का क्या है 5। बोलिए d बराबर, नहीं दोनों टाइप सेम है। किसने बोला है दोनों टाइप अलग अलग होंगे, दोनों टाइप सेम है, दोनों टाइप सेम है। बस फिर से सुन लीजिएगा, आप ऐसे देखिए, अगर इस तरीके की कोई यात्रा कर रहे हैं, ये बना ही हुआ है फिगर, अगर आप ऐसे यात्रा करें, d दूरी तय किए फिर d दूरी तय किए, तो कुल कितनी दूरी तय किए 2d। यहां चाल s1 है, यहां s2 है, टाइम टोटल t लगा, तो आप यहां से 2d निकालना जानते हैं, क्या होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी। अब अगर फिगर इस तरीके से हो जाए कि आप d जा रहे हैं और d आ रहे हैं, तो इसमें भी टोटल दूरी कितनी तय हुई 2d तो तय हुई। तो अगर यहाँ 2d चाहिए आपको, तो ये s1 हो गई स्पीड, यहाँ s2 स्पीड हो गई। तो अगर कुल दूरी 2d चाहिए तो 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2 इंटू टी हो जाएगा। लेकिन केवल एक तरफ का मांगे तो क्या होगा, d ही मांगा है, तो सिर्फ d मांगा है, तो यहां से भी 2 हट जाएगा।
क्या? हाँ सेम वही है। सुनिए, अगर सवाल ये हो कि पूरा गया वापस लौट आया, आया समझ में? अलग अलग नहीं, S1 चाल से गया, S2 चाल से लौट आया, तो अब इसमें एक तरफ की दूरी पूछ रहा है तो ये लग जाएगा, और दोनों तरफ की कुल दूरी पूछ रहा है, मतलब आने जाने की कुल दूरी पूछ रहा है तो ये लग जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रहा है समझ में? सेम पैटर्न है, बस अब आपको ये देखना है कि दो पार्ट होता है, फर्स्ट डिस्टेंस और सेकेंड डिस्टेंस, दोनों इक्वल अगर है तो ये पैटर्न लगता है। फर्स्ट टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकेंड टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर वो दोनों इक्वल है तो ये पैटर्न आपका लगता है। कहाँ गया? हाँ 2D वाला, कुल दूरी के लिए, टोटल के लिए। लेकिन अगर एक ही तरफ का पूछेगा तो D पूछा है, मतलब यहां दो हट जाएगा वहां से। टोटल आने जाने का पूछेगा तो 2D यानी कि 2 का मल्टीप्लाई होगा, एक ही तरफ का पूछेगा तो 2 हट जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आइए 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 29 देखिए, एक क्या हुआ, क्या मेथड 2 रेशियो रह गया, तो देख लीजिए 28 का रेशियो। मेथड लगाइए 28 भाई, 28 फिर से लगाइए। मेथड 2 देखिए, इसमें भी डिस्टेंस क्या है, बराबर है, तो चालों का अनुपात बताइए क्या होगा, 4.5:3। 1.5 से कटाइए तो ये 2 टाइम और ये 3 टाइम में कटेगा, सही है। 1.5 से कटा लिया तो ये स्पीड का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 2:3, उल्टा हो जाएगा। 3 2 5, 5 बराबर किसके, 5 घंटे के हो रहा है। 1 बराबर किसके, 1 घंटे के, सही है। तो 2 बराबर किसके, 2 घंटे के। आपसे पूछा गया है कि बताइए पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, ऊंचाई क्या हो जाएगी, चाल गुण ऊंचाई, मतलब दूरी ही तो है, चाल गुणे समय। तो बच्चों क्या बताना है, किसी एक तरफ का ही बताना है, चाहे चढ़िए चाहे उतरिए, ऊंचाई ही पूछा है एक बार का, तो ऊंचाई क्या होगा 4.5 और इंटू क्या 2, कितना आ रहा है। इसमें इंटू 2 मत कर दीजिएगा, इसमें इंटू 2 नहीं होगा, क्योंकि टोटल नहीं पूछा है आने जाने का, चढ़ने उतरने का नहीं पूछा है, पूछेगा तो इंटू 2 कर देंगे। क्या क्या दूरी नहीं, वहां साफ मेंशन करेगा कि आने जाने में तय की गई दूरी, चढ़ने उतरने में तय की गई कुल दूरी पूछेगा, तब आप वहां बताएंगे। वो प्रश्न की भाषा देखकर पता चल जाएगा कि चढ़ना उतरना दोनों पूछा है कि एक तरफ पूछा है। यहां साफ पता चल रहा है क्या पूछा है, एक तरफ। कुछ बच्चों के मन में आता है सर ऊंचाई तो लंबवत होनी चाहिए, इसका मतलब तो ये पूछा है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि नहीं सर ये नहीं पूछा है, पूछा ये है। कुछ लोग ये ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो आंकड़ा ही नहीं है ना आपके पास, इसके लिए तो आंकड़ा ही नहीं है, आंकड़ा अधूरा है। इसका मतलब वो क्या पूछना चाहता है, यही पूछना चाहता है कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, यही पूछना चाहता है, ये नहीं। चलने का प्रकार क्या होगा पहाड़ी पर, तिरछाई होगा, तो यही पूछना चाहता है वो, समझिएगा। इसके लिए तो आंकड़ा है ही नहीं। किसी के मन में ये बात आ रहा है तो निकाल के फेंक दीजिए उसको। चलिए देखिए, अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन 29। पढ़िएगा पढ़िएगा, सवाल पढ़िएगा, देखिए क्या है। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की, ये आपको पता करना है। ठीक, सवाल बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, सवाल पढ़ना भी एक कला है। इस तरीके से पढ़ने की आदत डालिए। अब वो आपकी सेटिंग होती है कि किस वे में आप पढ़ते हैं कि दिमाग पे वो स्ट्राइक करता है, छपता है, वो आपकी सेटिंग होती है। सबका अपना अपना पढ़ने का स्पीड तरीका अलग अलग होता है, उसको खुद को ही आपको डेवलप करना होता है। ठीक, सवाल समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की गई है एक व्यक्ति द्वारा। 29 नंबर का मेथड 1 देखिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। किसका डायरेक्ट आ जाएगा भाई, किसका आ गया डायरेक्ट बताइए।
ये लाइन एकदम सीधा होना चाहिए, शाम के समय कम दिखाई देने लगता है, लग रहा है। एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए ये पूरी दूरी 75 किलोमीटर की है, कितने टाइम में ट्रेवल हो रही है? 7 घंटे में। अब देखिए जिसमें से कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बाकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की गई है, तो बताइए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से या स्पीड से वो कितनी दूरी तय किया है, वो आपको बताना है। तो मान लिया कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो कितनी दूरी तय किया है? x किलोमीटर की दूरी तय किया है। स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान लीजिए कि माना 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसने x किलोमीटर की दूरी तय की, तो बची दूरी कितनी होगी? 75 माइनस x होगी। सही है बच्चों? बची दूरी हो जाएगी 75 माइनस x किलोमीटर की। इसमें चाल क्या है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आ रहा है समझ में? अब देखिएगा, अगर हम इसका समय निकाल लें कि x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, और इसका समय निकाल लें कि 75 माइनस x किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा है, तो सीधे सीधे अगर उन समयों को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए? सीधे सीधे हमारा बताइए टोटल टाइम के इक्वल 7 घंटे के इक्वल हो जाएगा। तो ये टाइम यहां का निकालिए, क्या होगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, याद रहे ये। तो क्या होगा? x बटा में 12 प्लस यहां का समय 75 माइनस x बटा 10, और ये बराबर किसके? 7 के। हल करके बताइए x बराबर क्या? दीपक हल कर लेंगे इसको, हो जाएगा? ठीक है, आप हल कर सकते हैं, करिए आप दोनों लोग, देखें कितना जल्दी कर पाते हैं। आप दोनों लोगों की कॉपी देख के ही हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं बैठ जाऊं बच्चों। यूपीएसआई वाले बच्चों का क्या कमेंट है, समझ में आ रहा है उनको? अनिकेत, यूपीएसआई वाले अनिकेत सर आपके प्रॉपर कमेंट देख रहे हैं। जो भी समस्या हो या रिपीट कराना हो आप कमेंट में डालते रहा करिए, हम बताते रहेंगे। यस बताइए। क्या बाबू आप हाथ उठाए हैं? हाँ 30 आया है, गुड। आपका भी आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 30 सबका आ गया। तो एक्स बराबर आया 30 किलोमीटर, यही पूछा गया है बच्चों। एग्जाम में इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया जाता, आना तो सबको चाहिए क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सीधे बोला गया पूरी 75 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय हुई है, जिसमें से कुछ दूरी 12 की स्पीड से तय हुई है और शेष बची दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय हुई है। तो बताइए कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कितनी दूरी तय की गई है। तो मान लिया कि 12 की स्पीड से कितनी दूरी तय हुई है? x किलोमीटर की दूरी तय हुई है। तो बची हुई दूरी क्या हो जाएगी? 75 माइनस एक्स। यहां का समय निकाल लीजिए, इस पार्ट का टाइम निकालिए और इस पार्ट का टाइम निकालिए, दोनों समयों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 7 घंटे के बराबर होगा। आ रहा समझ में बच्चों? बताइए, क्लियर है? तो सीधे सीधे x बराबर आ गया 30 किलोमीटर, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा है इसमें कैलकुलेशन में। तो इस सवाल को एग्जाम में करने का तरीका क्या होता है? एलिगेशन। कोई चीज यहां कांस्टेंट तो दिखाई नहीं दे रहा है अभी, इस तरीके से दिख रहा है कोई चीज कांस्टेंट? कांस्टेंट कुछ है नहीं, तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? एलिगेशन है। मिश्रण तो बन रहा है ना, अलग अलग चाल से तय की गई दूरियों का ये मिश्रण है 75 किलोमीटर, या अलग अलग चाल से तय की गई दूरियों का ये समय का ये मिश्रण है 7 घंटे। तो मिलावट की जहां भी बात करता है वहां मिश्रण वाला नियम, लिंकिंग मेथड लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने आपको पढ़ाया भी है लिंकिंग मेथड ऑफ एलिगेशन। आपको मिश्रण में जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं कि मिश्रण में भी ये सवाल कराया गया है। मैं फिर से ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम का मेथड इसका एलिगेशन ही है। दोबारा से मैं करा दे रहा हूं, लेकिन एलिगेशन में ही चीजों को प्रॉपर क्लियर किया जाएगा। अभी मैं लगा जरूर दे रहा हूं मेथड 2। देखिए यहां लिखेंगे फर्स्ट वाली डिस्टेंस और ये
सेकंड वाला। यहां पर जो स्पीड डेनोट किससे करिए, इसको रिप्रेजेंट किससे करिए, स्पीड से, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा जगह देना पड़ेगा। फर्स्ट डिस्टेंस और ये सेकंड डिस्टेंस, इसमें स्पीड क्या है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। सेकंड डिस्टेंस के लिए स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बीच में मिश्रण की चाल ली जाती है और मिश्रण टोटल 75 किलोमीटर का है। तो 75 किलोमीटर में टाइम लग रहा है 7 घंटे का। तो अगर 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो चाल क्या होनी चाहिए, 75/7 किलोमीटर प्रति घंटे का होना चाहिए कि नहीं। तो पूरे मिश्रण के लिए जो चाल होगी वो माध्य चाल कहलाएगी। माध्य चाल मीन स्पीड क्या हो जाएगी, या एवरेज स्पीड 75/7 किलोमीटर पर आवर। यहां लिख देंगे 75/7 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस डिफरेंस ले लिया जाता है। तो देखिए क्रॉस डिफरेंस लेने का आसान तरीका क्या है, चलिए आप नॉर्मली कर लीजिए। वैसे तो मैं ये बताता कि 7 का गुणा 7 का भाग कर लीजिए, तो ये 84/7 हो जाएगा, ये 70/7 हो जाएगा और ये 75/7 हो जाएगा। तो सीधे इसको बोल देंगे 5/7 और इसको 9/7 बोल देंगे। जल्दी से ये कैलकुलेट हो जाता है। ऐसे कैलकुलेशन का ये तरीका है, मैं मिश्रण में बताता हूं, इसको यहां नहीं बताऊंगा। समझने वाले समझ गए होंगे। इसका अंतर लेकर यहां लिखा जाता है, इसका अंतर लेकर यहां लिखा जाता है। इन दोनों में से ये एक इससे बड़ा होता है और एक छोटा होता है, ये अनिवार्य रूप से जरूरी है। इन दोनों में से ये एक बड़ा हो, इससे छोटा हो, ये सब मिश्रण का नियम है। यहां नहीं ज्यादा क्लियर करूंगा, कुछ लोग जानते होंगे मिश्रण। कितने लोग मिश्रण वाला ये नियम नहीं जानते, वहां तो उठाएं। काफी लोग नहीं जानते, परेशान मत होइएगा, जब मिश्रण पढ़ाऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। क्रॉस डिफरेंस के बाद आ गया, वैसे लिख ही देता हूं आप लोग के लिए आसानी से। 75/7 - 10 और 12 - 75/7, यह आ जाएगा 5/7 और यह आ जाएगा 9/7। देखिए रेशियो लेना है, 7 से 7 कट गया, 5:9 रेशियो आ रहा है किसका, समयों का अनुपात है। लीजिए जब आप ये मेथड यूज करते हैं, आप रिप्रेजेंट इसको करते हैं पहले वाले दूरी और दूसरे वाली दूरी को चालों से, तो क्रॉस डिफरेंस के बाद जो रेशियो आता है 5 और 7 का रेशियो आ रहा है, वो समयों का अनुपात होता है। यानी कि पहली दूरी तय करने में समय लग रहा है 5 का, दूसरी आगे वाली बची दूरी तय करने में समय लग रहा है 9 का। कुल समय कितना हो गया, 14। 14 बराबर 7 घंटे के, तो 1 बराबर 7/14 यानी कि 1/2 घंटे के। तो आप निकाल लीजिए 5 बराबर किसके, 5/2 घंटे के। ये समय आ चुका है। पहले वाले डिस्टेंस जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय किया जा रहा है, उसमें समय लग रहा है 5/2 घंटे का। तो कुल दूरी हो गई, बताइए कितना, 12 गुणे 5/2 यानी कि कितना, 30 किलोमीटर। क्या है, समय का ही है। देखिए हाँ, नहीं तब समय का नहीं आएगा। 5 और 9 उसमें कहां आ रहा है, 12 7 84 और ये 70 और ये 75, उसमें भी समय का आ रहा है। ठीक है, अगर टाइम का रेशियो लेंगे तब दूरियों का आ जाएगा। आ रहा है समझ में, उसमें भी आ रहा है समय का ही आ रहा, सॉरी दूरियों का भी रिप्रेजेंटेशन दिखाने पर समय का ही आ रहा है। ये समय का ही रेशियो क्यों होता है, ये चीज आपको मिश्रण में बताई गई है कि टाइम का ही रेशियो क्यों है। पैटर्न ये पूरा आपको सिखाया गया है, ध्यान से देखिएगा। करूं मैं इसको, पहले इतना समझ लीजिए क्यों ऐसा होता है, मैं दिखाता हूं आपको। आज बताने वाली चीज तो नहीं है, लेकिन बच्चे डाउट में आ गए हैं, कई लोगों के चेहरे इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं ऐसा क्यों।
चलिए देखिए, क्या बाबू, शिफ्टिंग भी, एवरेज शिफ्टिंग सब एक ही तो है, आया समझ में? एवरेज शिफ्टिंग हम तो पढ़ा चुके हैं, ये चीज क्या है, वही है आपकी। आइए चलिए, यहां ये सिस्टम क्यों लगा है? आपकी स्टार्टिंग वाली दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय हुई है, मान लिया। इसमें टाइम जो लग रहा है, यहां t1 टाइम लग रहा है, यहां टाइम t2 लग रहा है, और यहां टोटल टाइम क्या लग रहा है आपका, 7 घंटे लग रहा है, या t1 प्लस t2 लग रहा है, ये बोलिए। तो देखिए, दूरी बराबर होगी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, टाइम t1 लग रहा है, यहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इसमें टाइम क्या लग रहा है, t2 लग रहा है। यहां से दूरी निकाल लें और यहां से दूरी निकाल लें, तो क्या वो पूरी दूरी 75 किलोमीटर, सॉरी कितनी दूरी थी, 75 किलोमीटर की दूरी थी, तो क्या ये पूरी दूरी 75 किलोमीटर के बराबर होगी, बता दीजिएगा, होगा कि नहीं? तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम देख लें कि 12t1 प्लस 10t2 बराबर, पूरी दूरी के लिए चाल जो है 75/7 है, आया समझ में? 75 बटा क्या है, 7 है, और इसमें समय जो लग रहा है टोटल कितना लग रहा है, t1 प्लस t2 लग रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, एवरेज पैटर्न पे लिया है भाई। देखिए, यहां एवरेज स्पीड 12, यहां एवरेज स्पीड 10 हो गया, और पूरे में एवरेज स्पीड क्या हो गया, 75/7 हो गया, हो जाएगा। तो यहां की दूरी 12t1 हो गई, यहां की दूरी 10t1 हो गई, पूरे में चाल आपकी 75/7 है, और समय कितना लगेगा, t1 प्लस t2 लगेगा कि नहीं, t1 प्लस t2। तो यहां जो दूरी हो जाएगी 75/7 ब्रैकेट में t1 प्लस t2 हो जाएगी। ये लेना इसलिए जरूरी था कि t1 t2 का यहां से क्या आ जाएगा, रेशियो। तो आप देखेंगे कि यहीं से t1 t2 का जो रेशियो आ रहा है वो 5 और 9 का आ रहा है। देख लिया आपने, नहीं समझे, आया कि नहीं आया? ये इसका बेसिक पैटर्न है, दिखा दिया हमने कि चाल का ही फिगर उठाया है हमने, चाल चाल और ये चाल, तो चाल 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 लेने से क्या आ गया बताइए, समयों का अनुपात आया कि नहीं? यही मैं प्रूव करने जा रहा था, मैंने प्रूव कर दिया। ये 75 ले लेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, एवरेज स्पीड पे हम कर रहे हैं ना इसको, तो तीनों के लिए एवरेज स्पीड लेना जरूरी है, इस तरीके से आप काम कर पाएंगे। समझ में आया? इसीलिए बच्चों यहां पर जब हम स्पीड से इसको डिनोट करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो जो रेशियो आता है वो किसका आता है, टाइम का। यहां देखिए मैंने रेशियो दिखा दिया, टाइम का ही रेशियो आ रहा है, आया समझ में? खैर अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, हमारे नए बच्चे बेचारे डिस्टर्ब हो गए होंगे। कितने लोग डिस्टर्ब हो गए इसको देख के, हाथ उठाएं। मत डिस्टर्ब होइए, ठीक है? इधर ध्यान ही मत दीजिए, आप इधर ध्यान ही नहीं दीजिए। हाँ, समय 7 घंटा है, लेकिन बाबू देखिए हम एवरेज स्पीड ले रहे हैं, यहाँ एवरेज स्पीड 12, यहाँ एवरेज स्पीड 10, पूरी यात्रा का एवरेज स्पीड कितना, 75/7। यहाँ समय t1 लगा, यहाँ समय t2 लगा, तो टोटल के लिए टाइम t1 प्लस t2। तो ये हमने फिगर सेट कर दिया, ये दूरी हुई, ये दूरी, ये टोटल दूरी, भले कट जाए लेकिन हमारे t1 t2 रेशियो लाने के लिए काम किया हमने। समझे बात को? इधर मत ध्यान दीजिएगा, इसको उतारिएगा भी मत, वो तो मैं क्लियर कर रहा था कि ये लेने से किसका रेशियो आता है, टाइम का आता है। तरीका एग्जाम का ये है, अब आगे इस पर और कल डिस्कशन होगा। समय आपका समाप्त हो चुका है। यूपीएसआई का क्लास बंद हो गया है क्या? जब क्लास बाबू बंद हो जाया करे तो हमें भी यहां बंद करा दिया करिए, नहीं तो बच्चे रोते हैं, कहते हैं कि बताइए आगे पढ़ा रहे थे। तुरंत बोल दिया करिए हमें कि क्लास बंद हो गई है ऑनलाइन वाली। मैं आ रहा हूं और पढ़ाऊंगा आप लोगों को कौन सा टॉपिक चल रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। सुनिए, जो नए बच्चे हैं यहीं से आपका नया बैच स्टार्ट हुआ है, फ्रेश न्यू बैच है, ये आपका साइक्लिक बैच है। आप इसको जिम्मेदारी से कवर करिए, 2 लेक्चर छूटे हैं, आज ही कवर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया निकेत आपने, तुरंत करिए टेलीग्राम पे लिंक, कल वाले लेक्चर का मैं डाल दे रहा हूं, परसों वाला यूट्यूब पे, दोनों एक बार बारी बारी डाल दीजिए, दोनों डाल दीजिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर, टाइटल भी डाल दीजिएगा, उसमें फर्स्ट है और सेकंड है। आ रहा हूं 15 मिनट बाद।